जय हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 10वीं के छात्र छात्रा के लिए जो 2022 में इस बार एग्ज़ाम देंगे उसके लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी एक बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? बांग्लादेश स्वतंत्र कितने ईस्वी में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो भारत में राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। फिर निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो निम्नलिखित में से आपको केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़ है। फिर संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। क्या है? अमेरिका। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक में आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? हॉलमार्क के लिए, एगमार्क के लिए, इको मार्क के लिए, इनमें से कोई नहीं। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा इको मार्क। क्या होगा? इको मार्क के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर इको मार्क नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा एक मार्क। क्या होगा? एक मार्क। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कृषि। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, कृषि राइट आंसर। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्राय जरूर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फिर प्रसंख्या 10 आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? तो आयुर्वेदिक का जनक के रूप में चरक को जाना जाता है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? तो बिहार के 7% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त खनिज का उदाहरण पूछा जाता है तो मैग्नेटाइट लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। सबसे घटिया किस्म का कोयला, सबसे घटिया किस्म का कोयला, तो कोयले के 4 प्रकार आप लोगों को तो पता ही होगा। सबसे घटिया किस्म का कोयला यहाँ पर पूछा जाता है तो सबसे घटिया को इसका कोयला के रूप में पीटवा को जानते हैं, जिसे पीट के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है पूछ रहा है तो धान को रोपण फसल के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन से है? भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में धान को जाना जाता है। किसको? धान को। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बिहार में 80% कृषि क्षेत्र है। भारत में सबसे लंबा बांध, भारत के सबसे लंबा बांध पूछा जाता है। भारत के सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, जो महानदी के पर स्थित है। कौन नदी पर? महानदी पर स्थित है। फिर प्रसंख्या 18 किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो किस खनिज को उद्योग की जननी? तो लोहा को उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार पूछा जा रहा है। सर्वोत्तम सबसे अच्छा कोयले का प्रकार कौन है? सबसे अच्छा कोयले का प्रकार आपको एंथ्रासाइट को जाना जाता है। किसको? एंथ्रासाइट को। गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? गंडक परियोजना का संबंध वाल्मीकि नगर से। निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? निम्न राज्यों में से। निम्न राज्यों के बारे में पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश, वनों का प्रदेश। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, वनों का प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर जिला में। कहाँ पर है? भागलपुर जिला में। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन होते हैं? सूखे के लिए उत्तरदायी कारण वर्षा की कमी। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो बिहार के कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो उत्तर बिहार। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है? तो उत्तर बिहार में। और ये भी बात आपको ध्यान रखना है, तो कोसी को उत्तर बिहार का शोक नदी के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में कहाँ है? राजगीर में। सासाराम नगर का विकास कहाँ हुआ था? तो मध्य युग में। कहाँ पे? मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नगर परियोजना से बांध से संबंधित है। उसके बाद सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है
तो कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। उसके बाद जो है सो बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रबंध क्षेत्र है, तो बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रबंध क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है, दक्षिण बिहार को। क्या होगा, दक्षिण बिहार। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, ये इतिहास से प्रश्न लिया गया है। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र के बारे में। 32 प्रश्न पूछा जा रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, लेनिन के द्वारा की गई थी। फिर प्रश्न संख्या आपको हो गया लेकर के 33, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, एशिया और यूरोप के बीच में रेशम मार्ग, कौन मार्ग होगा, चोरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। तो चोरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था ना, तो उसके बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद किया, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न संख्या 36 में प्रश्न इस प्रकार है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। क्या होगा आंसर, 8। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। इसका जो आंसर होगा राजस्थान में। सबसे पहले कहाँ किया गया था, किस राज्य में, भारत के किस राज्य में, तो राजस्थान में किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न संख्या 38, किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, तो ये अब्राहम लिंकन के शब्द थे। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 73वां। क्या होगा, 73वां। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में इनमें से सभी बाधा है। कौन है बाधा, इनमें से सभी। गरीबी भी है, शिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी, तो किसानों पर। किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी 3 कठिया प्रणाली। और 1917 ईस्वी में बिहार में पहली बार राजकुमार शुक्र के आग्रह पर सबसे पहली बार बिहार की कौन धरती पर, चंपारण में। कहाँ पर, चंपारण में गांधी जी आए थे। कौन आए थे, गांधी जी आए थे। आपको ध्यान रखना है कि और 3 कठिया जो पद्धति सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा लागू की गई थी, उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा आवाज़ भी सरकार के खिलाफ उठाई गई थी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न आता है 42, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति। कौन समिति होगा, हंटर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो बिहार राज्य में। कौन राज्य में, बिहार राज्य में। उसके बाद प्रश्न संख्या 44 में प्रश्न पूछा जा रहा है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में, नवादा जिला में। किस जिला में, नवादा जिला में। 45 का प्रश्न पूछा जा रहा है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, किस देश की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। फिर प्रश्न संख्या 40 का प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है, तो प्रश्न संख्या बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष के नाम पूछा जा रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। आपको ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ये सब पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है, जो 10वीं के छात्रा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये भी आपको एक बार देख ही लेना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब लागू की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1975 ईस्वी में। भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अधिकेंद्र। क्या होगा, अधिकेंद्र होगा। फिर सुनामी संबंधित है, सुनामी किससे संबंधित है, सुनामी का जो संबंध है किससे है, समुद्र से। किससे है, समुद्र में ही सुनामी उठता है। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, भूगोल से लिया गया प्रश्न है, जो दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप। क्या है, भूकंप है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो धान क्या है, खरीफ फसल के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा जा रहा है, तो डेयरी विकास। किसके विकास, डेयरी माने दूध उत्पादन का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड के या श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति, इसको हम श्वेत क्रांति के रूप में भी देख सकते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से। किससे है, दूध उत्पादन से।
या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ये भी बात आपको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो की गई थी कहाँ पर? तो पंजाब राज्य से की गई थी भाई, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी कितने ईस्वी में? तो 1935 ईस्वी में। भारत में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी कितने ईस्वी में? कब की गई थी? कोलकाता में। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी थे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी आपको 1871 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव भी आपको देख लेना चाहिए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके द्वारा की गई थी? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा कौन दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा था 1942 ईस्वी में दी गई थी नारा, करो या मरो। ये जो नारा कौन दिए थे? गांधी जी। किसके द्वारा दी गई थी? गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आता है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल पूछा जा रहा है प्रश्न इसमें, तो आपको दास कैपिटल किसे कहेंगे? दास कैपिटल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बहुत ही आसान प्रश्न, 1885 ईस्वी में किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा क्या किया गया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कितने ईस्वी में? 1885 ईस्वी में। ये बात अति महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? चंपारण में। कहाँ किया गया था? चंपारण में। चंपारण कहाँ है? तो बिहार राज्य में। कहाँ पर है? बिहार राज्य में। मुद्रण का आविष्कार सबसे पहले कहाँ किया गया था? मुद्रण का आविष्कार पूछा जा रहा है। छापाखाना का आविष्कार पूछा जा रहा है, तो आपका जो राइट आंसर होगा, आप मुद्रण का आविष्कार के बारे में पूछा जा रहा है तो चीन। क्या होगा? चीन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? निम्न में से पिछड़ा राज्य के रूप में बिहार को जाना जाता है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है। क्या होता है? जीविकोपार्जन। उसके बाद है प्रश्न संख्या आपको 68 हो गया। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी होती है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली भूमि विकास संस्था होती है। भूमि विकास बैंक होती है जो दीर्घकालीन ऋण किसको देती है? किसानों को देती है। उपभोक्ता अधिकार दिवस, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता के द्वारा अधिकार दिवस मनाया जाता है कितने ईस्वी में? तो आपको 15 मार्च। कितने ईस्वी में? 15 मार्च। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि प्रचलित है किस राज्य में? सोपानी कृषि प्रचलित है किस राज्य में? सोपानी कृषि प्रचलित आपको होगा उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग होता है? तो निम्नलिखित में से संचार सेवाओं का जो अंग है इनमें सभी है। टेलीविज़न भी होगा, और टेलीफोन भी, और समाचार पत्र भी। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन होता है? इनमें सभी, शिक्षा भी, आवास भी, और स्वास्थ्य सेवाएं भी। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। मतलब क्या? पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जब एक हो जाती है उसे ही वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। 77 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद बिहार राज्य है किसके लिए प्रसिद्ध है बिहार राज्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिहार राज्य को कृषि प्रधान राज्य के रूप में भी जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राजकीय आय भी रहन सहन को प्रभावित करता है, राष्ट्रीय आय भी और प्रति व्यक्ति आय भी। NI मतलब कि नेशनल इनकम, SI मतलब कि स्टेट इनकम। उसके बाद PCI पर कैपिटा इनकम क्या करता है? हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। फिर बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में जिलों की संख्या पूछ रहा है। बिहार में जिलों की संख्या आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 जिलों की संख्या। कितनी है? बिहार में जिलों की संख्या है 38। कितनी है? 38 है। तो इतना ही आज के लिए।